हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे ना मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, या मेरा सिलेबस कितना कवर हो गया, या राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री या जो भी कला संस्कृति है वो अपडेट नई वाली पढ़नी है या पुरानी वाली पढ़नी है। तो देखो, पहले तो इसी का जवाब दे देती हूँ कि पवन भवरिया सर, उनकी बुक में अपडेट चीज़ है वो मैंने वहाँ से पढ़ ली है, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी में पुरानी ही पढ़ूंगी। ठीक है, पुरानी, क्योंकि इस साल जो भी एग्ज़ाम होगा पुराना ही आएगा। और जब तक नई वैकेंसी की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता और वापस से सिलेबस नहीं आ जाता, हम कैसे मान लेंगे यार नया पूछ लेगा। और क्योंकि इस साल कोई भी एग्जाम हुआ तो कुछ नया पूछा नहीं है, तो पूछ भी ले नहीं भी पूछ ले, लेकिन मैं पुराना याद करके जाऊंगी, नया नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ मेरा बता सकती हूँ कि आप क्या करोगे वो तो आपको सोचना है। मैंने मेरा अच्छी तरीके से सोच लिया है कि भाई मैं पुराना ही पढ़ के जाऊँगी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी पुरानी पढ़ के जाऊँगी, और राजस्थान जो हिस्ट्री कला संस्कृति और पवन भवरिया सर की बुक में जो दिया हुआ था वो मैंने पढ़ लिया, और वो अपडेट बुक है, उसमें तो सब नया दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैंने बता दिया है। मैं कह रही हूँ पुराना पढ़ के जाऊँगी तो राजस्थान ज्योग्राफी पुरानी पढ़ के जाऊँगी, और नए की बात कर रहे हो तो मैंने जो अपडेट सर की बुक है पवन भवरिया सर की वो पढ़ी है। ठीक है, लेकिन मैं देखो डेली टारगेट से किस तरीके से पढ़ूंगी मैं आपको वो बता रही हूँ आज। ठीक है, मेरे हाथ की थोड़ी लग गई है तो मैं बोर्ड पे तो लिख सकती हूँ, लेकिन कॉपी में लिख नहीं पा रही, और मैं चाह रही थी कि मैं नोट्स बनाऊँ। ठीक है, लेकिन बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बोर्ड पे आराम से लिख पा रही हूँ, बस कॉपी में नहीं लिख पा रही हूँ, और इस हाथ को मैं इस तरीके से पूरा सीधा नहीं कर पा रही हूँ और नीचे नहीं कर पा रही हूँ। अब हो जाता है यार, कभी कभी पता ही नहीं चला। जैसे मैं लाइब्रेरी गई, दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन अचानक से ज़्यादा सा थोड़ा सूजन सी आ गई, तो मुझे लगा कहीं दिक्कत ना हो जाए, राइट हैंड का मामला है, तो इस चक्कर में चेक करवा के आई तो पता चला कि नस पे कोई नस चढ़ गई है, सूजन आ गई थी। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बांधना पड़ेगा, फैसल ही सही। मतलब ये ना, किसी चीज़ को अपन थोड़ा एंजॉय करके चले तो बढ़िया है, पर मैं चाहती हूँ यार लेफ्ट के चाहे कुछ भी हो जाए, राइट के कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं ना नोट्स बना पाती हूँ, ना मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो वहाँ इस तरीके से हुआ, तो मैं वापस घर पे आ गई। जैसे मैं घर में आई, अपने रूम में आई, और मैंने बोर्ड पे लिख के ट्राई किया, लिख पा रही हूँ नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लिख लिख के याद करने की आदत है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये सब चीज़ लिखी, एकदम सही से लिखी गई, तो मुझे लगा हाँ बस अब तैयार है, अभी हम जिंदा है, लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। ठीक है, तो बस इसमें मेरी ये दिक्कत है, लेकिन मैं राइट हैंड से मैं लिख सकती हूँ, बस इसको ज़्यादा यूँ और यूँ नहीं कर सकती हूँ, यूँ 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 कर सकती हूँ बस। ठीक है, टूट जाता है, वो लोग भी तो कुछ करते हैं, और जिनके हाथ नहीं है वो भी तो कुछ करते ही हैं, तो अभी तो हमारा हाथ सलामत है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं किस तरीके से करूँगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को मैनेज 3 भागों में बांट के मैं अपनी चीज़ कर रही हूँ। अगर आप डेली टारगेट चाहते हो तो आप मेरे को मतलब कमेंट कर देना कि हाँ डेली टारगेट चाहते हो, किस तरीके से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तब भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखो जब मैंने शुरुआत की थी ना, मुझे बहुत टाइम लग गया था पढ़ने में, लेकिन अब मेरे को तो गुड़ पड़ा के सीख गई हूँ हाँ बाढ़ की कर तरीकों पढ़ना है, और की कर जॉब ला सके, कोशिश क्या करनी चाहिए, बाठा बढ़ गई। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया पढ़ना किस तरीके से। देखो बहुत टाइम लगा सीखने में, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था कि पढ़ना कैसे। एक घर में रह रह के चीज़ सीखी है मैंने सारी, कि कहाँ से किताब अरेंज करें, कैसे पढ़ें। अगर किसी ने बता भी दी बुक तो वापस कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया कि भाई इसको किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद पढ़ते ना, तो यही नहीं पता चलता कि बुक को यार पढ़ते कैसे हैं। पहले रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, लाइन लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, कैसे करते हैं। दिक्कत आई है मेरे बहुत, जैसे आप पूछते हो ना कि मैं बुक को कैसे पढ़ती हूँ, रिवीजन कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वो आज बता रही हूँ। और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया है ना, उनको बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्स में 6 दिन, देखो एक दिन आपने लिखा जितना लिखना था, और शाम को सोते समय एक बार उसको रिवाइज कर लो, दूसरे दिन फिर उसको लिखो और शाम को सोते समय रिवाइज कर लो, एक पेपर को लेके चलो। अगर आपको देखो ऑनलाइन कोर्स लिया ना तो 3-4 महीने लगेंगे, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। जैसे आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 3-4 महीने फर्स्ट पेपर को लगेंगे। अगर आपको 2 ही घंटे मिलते हैं तो आपको 7-8 महीने की तो ज़रूरत पड़ेगी, और 7-8 महीने में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर भी करना पड़ेगा, और ऑनलाइन कोर्स है तो उसको पूरा नोट्स में करना पड़ेगा। किताब से करते हो, खुद नोट्स बनाते हो तो स्पीड बढ़ सकती है आपकी, लेकिन ऑनलाइन कोर्स की क्लास से 2-2 ढाई-ढाई घंटे की होती है, तो कवर करने में टाइम लग जाता है। मैंने किस तरीके से पढ़ा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी आपको एक, वो आप देख लेना। हो सकता है कोई क्लास अगर मैंने, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है तो मैं लिख के कॉपी पे तो पढ़ नहीं पाऊंगी, तो मैं यहीं लिखूंगी, तो हो सकता है मैं कोई वीडियो बना दूँ और अपलोड कर दूँ कि हाँ मैं इस तरीके से ये चीज़ पढ़ी है, तो मैं वो वहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का कुछ अलग ही रखती हूँ कि हाँ भाई अगर मुझे भी कोई चीज़ देखनी है तो मैं वहाँ से आराम से देख पाऊँगी कि यार मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो मैं वहाँ अपलोड कर लूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और टेलीग्राम की बात है तो टेलीग्राम मेरे नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम तो मेरे है लेकिन टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। देखो हाथ में दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि घूमने में थोड़ा यूँ नहीं हो रहा है तो लिखने में दिक्कत आ रही है। नीचे नहीं होता है, ऊपर तो मैं चाहे जितना कर सकती हूँ। अब कैसे क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी हुआ, एग्जाम टाइम नहीं होना चाहिए, अभी जैसा हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोचेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या बांटा है, मेरे राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति हो चुकी है तो उसको मैंने रिवीजन में रखा है। किस तरीके से रिवाइज करती हूँ वो भी बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करती हूँ वो भी बताऊंगी, कहाँ से कर रही हूँ वो भी बताऊंगी। जैसा आता है ना
कि मैंने क्या कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है क्या, किस तरीके से पढ़ रही हूँ, बुक कैसे पढ़ रही हूँ, सब बता रही हूँ आज। और किस तरीके से आप भी अगर डेली टारगेट लेना चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है ना, इतने टाइम में मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी मेरे कोर्स कंप्लीट हुआ है, अब मैं देखना चाहती हूँ मैं पानी में कितनी हूँ, डूब भी गई हूँ या थोड़ी बहुत बाहर भी आई हूँ, कि मतलब कुछ तो मैंने ढंग से पढ़ा है, कुछ तो याद है कि नहीं है। बस वो चीज़ देखने के लिए मैंने एक वापस से शेड्यूल सेट किया अपना, कि 2-3 महीने के अंदर अंदर मेरा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, उसको 3 भाग में बांट के करो, सच में बहुत अच्छी तैयारी होगी। आप चाहे आजमा के देख लो, मैंने ऐसे करके देखा है, तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन वो तो क्वेश्चन पेपर करेंगे तब पता चलेगा ना कितने पानी में, वो तो मेरे को अब पता चलेगा। भले ही मैंने टेस्ट दिए मुझे लगा ठीक है, लेकिन अब पता चलेगा ना कि मैं कर क्या रही हूँ। देखो सबसे पहले मैंने लिए पॉलिटिकल, क्योंकि मेरी हिस्ट्री हो गई तो हिस्ट्री को मैंने वहाँ रखा है 3rd सेक्शन में रिवीजन में, क्योंकि हो चुका है मेरा वो, तो उसको मैं यहाँ नहीं रख रही हूँ, वहाँ रख रही हूँ। यहाँ उसको रख रही हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे कोर्स कंप्लीट होने में चीज़ें बाकी है, तो मैंने यहाँ पॉलिटिकल रखा है। अब दिख रहा होगा, हाँ, तो देखो पॉलिटिकल रखा है। और पॉलिटिकल में देखो नेवरी सर की बुक बताती हूँ मैं आपको। पॉलिटिकल मुझे समझने में टाइम लग रहा है, हाँ मेरे ग्रेजुएशन में थी, लेकिन मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरीके से पढ़ना है, और ग्रेजुएशन में मैंने कैसे पास किया मुझे भी नहीं पता, बस कर लिया। तो देखो आपको ये अनुक्रमणिका दिख रही है, एक ये दिख रही है, इसमें तो 8 भाग ही बढ़ने हुए हैं, यहाँ पे 11 बने हुए हैं अनुक्रमणिका में, ठीक है। लेकिन अपन को पढ़ने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम पॉलिटिकल में भी, अगर अपना सब्जेक्ट नहीं आता तो पॉलिटिकल तो मुश्किल से आएगी ना, ठीक है, थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो देखो मैं पॉलिटिकल को किस तरीके से, मैंने आपको ये बुक बता दी, ये वाली बुक बता दी है। इसके अलावा मैं एनडीसी क्लासेस ऋचा मैम की किताब मतलब वीडियो देखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं वहाँ से देखती हूँ, ठीक है। बता दिया यार, मैंने पहले भी बहुत बार कहा था कि एनडीसी क्लासेस वो राजस्थान की पॉलिटिकल भी पढ़ाते हैं और इंडिया की भी पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड की पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल में देखो सर के नेवरी सर के यहाँ पे लिखा हुआ है 11, और यहाँ लिखा है मैंने 15 दिन, कि अगर कोई टॉपिक बड़ा हो नहीं समझ में आए तो उसको टाइम तो लग सकता है ना, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ 15 दिन लिखे हैं, ठीक है। तो एक एक करके लेंगे, जैसे आज राष्ट्रपति लिया अपन ने, इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से, उसके क्वेश्चन पेपर भी कर लिए। क्वेश्चन पेपर कहाँ से करेंगे, तो देखो एक तो राष्ट्रपति के तो मैम ने करवा दी ऋचा मैम ने, या तो आप ऋचा मैम की मतलब क्या कोई ऐप है वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से ले लो, ज्वाइन कर लो, और नहीं करते हो तो कहीं यूट्यूब पे ढूंढ लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं पॉलिटिकल अभी कहाँ से करने वाली हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के क्वेश्चन तो मैम ने करवा दिए हैं। और एक मेरे पास उत्कर्ष का है, बताती हूँ, लेकिन देखो पॉलिटिकल ये पुराना है, पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है ना, फिर वो क्वेश्चन भी उसी अनुसार करने होंगे ना हमको। ये देख लो एक बार ढंग से, पुराना है सारा मटेरियल, पुराना है, तो हमको तो नए क्वेश्चन चाहिए। तो नए क्वेश्चन के लिए क्या, हम पहले एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे ऋचा मैम की मतलब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक बार कम से कम थ्योरी ढंग से हो जाए, क्वेश्चन पेपर मैंने यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्च करके मिल जाएंगे। राष्ट्रपति क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे 2022-23 ऐसा कुछ नया लिखेंगे ना, या इस साल जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल भी आती है, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, तो वहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। एक राष्ट्रपति ले लिया, आज उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर कर लिया, ढंग से याद कर लिया, टाइम लग रहा है तो दूसरे दिन फिर पढ़ लो, लेकिन दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार राष्ट्रपति को वापस पढ़ूंगी मैं इस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है, इसलिए मुझे पता है मुझे एक ही दिन लगेगा और मैं पढ़ लूँगी, और दूसरे दिन फिर उसको एक बार देखने के बाद प्रधानमंत्री स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री का भी एक वीडियो मैंने सुन लिया था, ठीक है। और वीडियो सुनने के बाद मैं नेवरी सर का जो मेरे पास बुक है ना नोट्स जैसी है, एक बार उसको पढ़ लूँगी, और मैं फिर अपने नोट्स भी तैयार करूँगी खुद के तरीके से, दोनों को मिला के, भाई कुछ इसमें है कुछ इसमें है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से मैं अपने नोट्स तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे पॉलिटिकल के नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करूँ, खुद की एक बार कोई चीज़ लिखी हुई होगी ना तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब लिखने की आदत है इसलिए हमेशा ऊपर ही रह रहा है। देखो राष्ट्रपति पता चल गया, प्रधानमंत्री पता चल गया, किस तरीके से पढ़ा समझ में आ गया। उसके बाद देखो करंट की बात करूँ तो करंट के लिए नरेंद्र सर सिर्फ राजस्थान के करंट की बात कर रही हूँ, अगर आप सेकंड ग्रेड दिसंबर में देना चाहते हो तो देखो इस साल तो आपको यही कहूँगी कि पुरानी हिस्ट्री पुरानी ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, क्योंकि जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाता है तो हम कैसे मान लें कि नया आएगा पुराना आएगा, क्योंकि इस साल किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नया नहीं आया है, ठीक है। तो नरेंद्र सर की क्लास देख सकते हो, मूमल की किताब, क्रोनोलॉजी की किताब, कोई भी किताब आप ला के उसके 2-2 3-3 पेज देख सकते हो। मैं या तो बुक से करूँगी या सर की एक वीडियो रोज़ करूँगी। अब अगर मैंने दिमाग में प्रेशर नहीं डाला कि मुझे इतना करना है ना, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगी, ये सोचते कर लेंगे, इससे हमारा सिलेबस भी रह जाता है और रिविजन भी नहीं करते, और फिर कुछ नहीं आता, क्वेश्चन पेपर करते फिर लगता है यार कुछ भी नहीं आया,
वो दिक्कत तभी होती है। अब देखो, अगर अपन को 4 महीने में सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना है ना, तो थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर अपन को दिसंबर का मैंने फॉर्म तो भरा है, अलग से तैयारी नहीं कर रही हूँ सेकेंड ईयर का, लेकिन फॉर्म भरा है। फॉर्म तो मैं सारे भरूंगी भाई। मैं देखना चाहती हूँ मेरी तैयारी कैसी है, कॉन्फिडेंस डाउन तो नहीं हो जाता, कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने CTET का एग्ज़ाम हर बार देती हूँ, 3 बार दिया है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1 पास, दूसरा फेल, तीसरा पास। इस हिसाब से तो मैं एग्ज़ाम तो सारे दूंगी। तो देखो, नरेंद्र सर का या तो एक वीडियो करूँगी या कोई भी बुक लाऊंगी तो उसके 2-2 3-3 पेज ही करूँगी बस, लेकिन उसके अलग से नोट्स बनाती रहूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया कंप्लीट। लेकिन जब हमारा पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगी तो जिनकी हिस्ट्री नहीं है वो हिस्ट्री लगा लो। मेरी हिस्ट्री हो गई है, ज़्यादा नंबर की है, लेकिन मैंने हिस्ट्री पहले कर ली थी। अब कितना याद है वो तो रिवीजन और क्वेश्चन पेपर करूँगी तब पता चलेगा। ये हो गया। उसके साथ हिस्ट्री वहाँ रिवीजन सेक्शन में है। पॉलिटिकल कंप्लीट होते ही मैं साइकोलॉजी ले लूँगी, क्योंकि साइकोलॉजी दिसंबर के एग्ज़ाम में आएगी सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी है, पढ़नी तो पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही पढ़ूंगी मैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हमारे साइकोलॉजी ऐड कर ली है, लेकिन ICT वगैरह अभी भी सेकंड पार्ट में, सेकंड सब्जेक्ट हमारे विषय में जुड़ी हुई है। तो हो सकता है जहाँ 75 क्वेश्चन आते हैं वहाँ 100 क्वेश्चन आ जाए, 200 नंबर का पेपर हो जाए और 40% के हिसाब से ज़्यादा नंबर लाने पड़ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो हमें साइकोलॉजी पहले से ज़्यादा कर लेनी होगी, अच्छे से। ज़्यादा नंबर की हो सकती है, मैनेजमेंट ज़्यादा नंबर की हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, 3 चीज़ें ही होगी ज़्यादा। तो उसके बाद हम देखो पॉलिटिकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, इसलिए पॉलिटिकल लिया है। एक ईजी चीज़ ले ली, ज़्यादा नंबर की हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल थोड़ा टफ ले लिया। उसके बाद अपन ले लेंगे मनोविज्ञान, है तो सब टफ, लेकिन मनोविज्ञान ज़्यादा नंबर का ले लेंगे। उसके बाद तो कुछ ईजी चीज़ ले लेंगे, जैसे राजस्थान भूगोल ले ली या मैनेजमेंट ले लिया, साइंस ले लिया, कुछ भी एक चीज़ ले लेंगे। एक ईजी, एक टफ, एक ईजी, एक टफ। क्योंकि मैंने मैथ्स वगैरह करके देखी, रीजनिंग वगैरह मुझसे हुई नहीं। 5-6 वीडियो मैंने किए थे, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं टाइम बैठ नहीं रहा था, क्योंकि लाइब्रेरी जा रही थी, फिर हो नहीं रहा था, मुझे वापस घर आना पड़ रहा था। जैसे मेरे पास मैसेज आता मेरे भाई का, मुझे घर आना पड़ता। 2-3 घंटे से आ जाते। और कभी कभी जब मेरे को टाइम मिला तो मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठी रही। जैसे सुबह 9-10 बजे गई, शाम को 5 बजे आई, बीच में एक बार भी घर नहीं आई, वही रही। अगर थोड़ा थकावट होती तो वही लेट जाती थी, लेकिन आती नहीं थी। लेकिन उससे मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, क्योंकि पहले तो मैं बार बार घर आती थी और फिर मैं एकदम से आना बंद कर दिया, सेटिंग ज़्यादा बढ़ गई, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना। वैसे गर्मी का मौसम है, कम सूट होता है, लेकिन अब ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। अब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइब्रेरी से घर भी नहीं आऊँगी, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा टेंशन होती है ना कि इतनी चीज़ पढ़ी हुई, याद कितना है, बस उस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिटिकल लिए, हिस्ट्री का रिविजन सेक्शन में रखा है। और नेक्स्ट मैं क्या ले लूँगी, साइकोलॉजी ले लूँगी, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट ले लेंगे। लेकिन जिस समय जो पढ़े ना उसी पे ध्यान दो। मैंने हिस्ट्री का बता दिया, पवन बवरिया सर की बुक अपडेट है, नई चीज़ें हैं, नए जिलों के अनुसार बताई हुई है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैंने पवन बवरिया सर की बुक पढ़ी, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी पुरानी पढ़ूंगी, अभी बता दिया है, ठीक है। वो लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी पुरानी पढ़ूंगी, और फर्स्ट का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया। पॉलिटिकल ऋचा मैम यूट्यूब क्लासेस फ्री है, और उसके अलावा नेवरी सर की किताब है मेरे पास, वो पढ़ूंगी। कोई एक चीज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन हो सकता है मैं एक चीज़ देख लूँ कि ऋचा मैम की क्लास देखते देखते ही बना लूँ, लेकिन हो सकता है मैं नेवरी सर का भी देख लूँ। मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं ये पता है कि देखो ज़्यादा मटेरियल पास होगा ना तो कन्फ्यूज़ होंगे, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तभी कह रही हूँ जिस समय जो पढ़ रहे हो उसी पे फोकस करेंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री पे फोकस करें, उसके बाद ये नहीं देखेंगे कि मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ेंगे, साइकोलॉजी कहाँ से, वो नहीं ध्यान देना है। जब तक पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पे ध्यान देंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि पढ़ना कहाँ से। एक समय में एक ही सामग्री रख के एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान रखेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे तो पहला वाला ढंग से नहीं होगा। अब आता हमारा नया सेक्शन ज्योग्राफी, दोनों पेपर को साथ लेके चल रही हूँ, इस हिसाब से मैं ऐसे कर रही हूँ। और अभी मैंने अपना ये शेड्यूल सेट किया है, ठीक है। भारत का भूगोल, देखो एक एक दिन में एक एक टॉपिक करते हैं तो 10 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने 15 दिन लगाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आती। उद्योग वगैरह याद करने में दिक्कत हो जाती है, जनसंख्या वगैरह सीक्वेंस क्रम वगैरह पूछता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। अभी मेरे हो जाती है, आपके नहीं होती, तो आप 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 5-7 दिन में करो, कैसे भी करो। लेकिन मैंने देखो 10 दिन में हो गई तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक सेक्शन ऐसा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। होता नहीं यार, जैसे करेले की सब्जी नहीं पसंद है तो भाई इन झोल रोटी खा ले, वहाँ वाली बात हो रही है कि मुझे इंडिया के फिजिकल पार्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि उसमें क्रम पूछते ना, लद्दाख जास्कर काराकोरम, फिर उसके दर्रे कौन से किस में है, तो वो मेरे को थोड़ा दिक्कत कर रहे थे। आ जाएंगे, ऐसा नहीं मुझे आएंगे नहीं, आएंगे, कोशिश करूँगी ना, आएंगे कैसे नहीं। जब इतनी चीज़ मुझे समझ में आने लगी तो थोड़ा और आ जाएगा। तो उसको मैं 3 दिन पेज के हिसाब से करूँगी कि दिल्ली का भौतिक प्रदेश वाला हिस्सा है ना, क्योंकि एक साथ अगर बड़ा पढ़ूंगी ना कि इसको 1 या 2 दिन में कवर करूँ तो मुझे ऐसा लगेगा यार कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर ले, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ लिया तो बोर हो जाऊँगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिया और अच्छा भी नहीं लगता। तो सिर्फ 3 पेज के हिसाब से मेरा ये भी, जब पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तब तक मेरा फिजिकल पार्ट भी हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी,
याद भी अच्छा होगा, 3-3 पेज तो आराम से कर लेंगे। उसके नोट्स बनाना, लिखना, कैसे क्या पढ़ना, सब डायग्राम देख देख के अच्छे तरीके से कर लूँगी। तो देखो इसको मैंने 3 पेज के हिसाब से किया कि ऑनली सिर्फ 3 पेज पढ़ूंगी। उसके अलावा मैं एक टॉपिक लूँगी जलवायु का, एक टॉपिक जलवायु को लूँगी। देखो इसमें 3 ही पेज लेने हैं, तो कम से कम एक टॉपिक तो दूसरा कवर करें। तो जलवायु को या तो उसका वीडियो सुन लूँगी, फिर बुक से रीड आउट कर लूँगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट बुक से कर लूँगी, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक उसका करूँगी, लेकिन एक टॉपिक को पूरा करना है, चाहे वो पॉलिटिकल का हो या इसका हो, पूरे रिवीजन करना है। नोट्स बनाने तो साथ में नोट्स भी बना लेना, लेकिन नोट्स कब बनाना, एक बार उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर कर लिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ कि हाँ क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आ रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या और हो सकता है, उस हिसाब से बनाएंगे नोट्स। मैं बनाऊंगी पॉलिटिकल के नोट्स, पक्का बनाऊंगी। ज्योग्राफी की सोची नहीं है, और क्या पता दिमाग में आ जाए तो बना भी लूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि यार एक किताब से पढ़ूँ फिलहाल, क्योंकि कभी बना लेती हूँ, जैसे मैंने थॉट के बना लिए, क्योंकि थॉट मेरे थोड़ा हो गया था ऐसा। तो जलवायु की क्वेश्चन पेपर नाथ की बुक से करूँगी, नाथ की बुक बता देती हूँ, या तो मेरा भाई लाया था या ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मुझे याद नहीं है। ये नाथ की बुक है, गुरली देख ली, अच्छी लगी, बस टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर करूँगी, और फिजिकल पार्ट जब मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं इसके क्वेश्चन पेपर करूँगी, तब तक नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर करूँगी। जलवायु में मैं हाथों हाथ करूँगी। उसके बाद एक सेक्शन बांटा है मैंने समुद्र विज्ञान का। समुद्र विज्ञान 6 टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन में एक टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि पहले मेरे पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने देखो महासागर ये उच्चावच, और इसके साथ में क्वेश्चन पेपर कर लूँगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे इसका दूसरा टॉपिक ले लूँगी, और जलवायु की जगह दूसरा मृदा या कोई भी आगे का टॉपिक होगा वो ले लूँगी। आप इसको देखकर आप अपना भी एक शेड्यूल सेट कर सकते हो, या इस तरीके से करोगे। आप लोग इतना एक साथ कैसे करें, तो देखो अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरे ये किया हुआ है इसलिए मैंने किया है। आप तो एक ही चीज़ ले सकते हो, जैसे सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, जब ये हो जाए तो इसको नीचे डाल देना, और दूसरी चीज़ यहाँ पे डाल देना। जैसे कि यहाँ मैंने समुद्र विज्ञान मेरा हो गया, तो मैंने नीचे डाल दिया इसको रिविजन में, और इंडियन ज्योग्राफी नया चालू कर दिया। लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसको ढंग से पढ़ना, फिर इसको रिविजन में डालना, और ऊपर राजस्थान ज्योग्राफी, भूआकृति, समुद्र जलवायु जो भी डालना हो डाल देना, ठीक है। जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो उस हिसाब से कर लेना कि इंडियन कंप्लीट हो गई, फिर राजस्थान ले लो, उसके बाद जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट आ रहे हैं वो ले लो, इस तरीके से कर लेना। अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ। समुद्र विज्ञान हो गया मेरे रिवीजन में, और इसमें ये हो गया। फिर आता है मेरा रिवीजन सेक्शन। रिवीजन सेक्शन में मेरी हिस्ट्री हो गई है, तो देखो यहाँ हिस्ट्री में सभ्यताएँ करूँगी। सभ्यता का क्वेश्चन 100% आता है, तो सभ्यता मैं पहले राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, उसके बाद इंडिया की लूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये देखो सेकंड ग्रेड में भी आएगा, थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लेते हैं, या कोई एग्जाम देते हैं तो पता तो चले मैं कितना पानी में, या फिर सिर्फ पानी में ही है। अब तक तो सब तक पानी में ही है ना, अब तक कोई भी एग्जाम दिया पास नहीं हुआ, सिर्फ सीटेट पास हुआ या रीट पात्रता हुई, इसके अलावा तो पानी में ही है, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ढंग से तैयारी नहीं की। अब थोड़ा दिमाग में आने लगा यार, कोई नहीं बताए ना तब भी हम कर सकते हैं, मतलब अगर कोशिश करें ना तो अपने आप सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। लेकिन याद रखना, अगर आप अपने आप कोशिश करोगे ना कि हम खुद सीख लेंगे, तो देखो समय चला जाएगा, ये वैकेंसी निकल जाएगी। कोशिश कर रही है, क्योंकि क्या पता यार, मैं भी कोशिश ही तो कर रही हूँ, है क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, क्या पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% भी नहीं दूँ तो ये तो मेरी गलती है, तब तो होना ही नहीं है। कोशिश अपनी पूरी करूँगी। तो इसको मैंने रिवीजन सेक्शन में रखा, या मैंने पॉलिटिकल लिखा है, जो मॉर्निंग में पढ़ूंगी शाम को उसका रिवीजन और क्वेश्चन पेपर करूँगी, और ये मेरा हो चुका है इसलिए मैंने इसको रिवीजन में रखा। उसके बाद भारत भूगोल जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ उसको मैं रिवीजन में रखूँगी, मतलब जो भी दिन भर पढ़ूंगी उसका शाम को मैं रिवीजन ज़रूर करूँगी। दिन में जो भी पढ़ो शाम को रिवीजन सेक्शन रखो, बस ये चीज़ रखो। अगर शाम को नहीं करते हो तो मॉर्निंग में उठते ही करो। और देखो अभी जैसे शाम को रिवीजन रखा, नेक्स्ट दिन जब मैं पढ़ूंगी ना तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले वाला टॉपिक मैं रिवाइज करूँगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। भले ही मेरे दूसरे दिन का टॉपिक थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि तभी तो मेरा 15 दिन लिखे हैं उसमें। देखो ये कहाँ गए, 10 दिन में लिखे मैंने, यहाँ 15 दिन लिखे हैं, ये जबकि सॉरी ये 15 दिन लिखे हैं, 20 दिन लगा, तो बस 11 दिन में हो जानी चाहिए। वैसे 11 टॉपिक ही है तो 20 कर दो, थोड़ा टाइम ही तो बढ़ेगा, लेकिन कम से कम ढंग से तो कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले पहला टॉपिक रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे वापस रिवीजन और क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से करेंगे। क्योंकि देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखो इस बोर्ड पे क्या लगेगा, सिर्फ रिवीजन, नया तो कुछ लगेगा भी नहीं, क्योंकि नया तो अपन इतना सही ले रहे हैं, सिर्फ 3 पेज। हाँ भाई 3 पेज वो करके देखना। अब देखो बोलना आसान है, लेकिन जब हम हाथ में लेके बैठते ना तो वही हमको छीके आना देता है कि भाई हो ही नहीं रहा है। भाई मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू में लेके बैठी ना 2 पेज 3 पेज नहीं होते, जब दूसरे दिन चालू करती और रिवीजन करती तो पहले 2 पेजों में मैं इतनी गुम जाती कि तीसरा पेज तक पहुँचती नहीं, और टाइम अप घर का काम चालू वो हो जाता था मेरे साथ। तो ये कि आप इस तरीके से करेंगे ना तो हमको जब दूसरी बार अपन रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
देखो मैं भी सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है रिवीजन में टाइम लग जाता है ना, तो मैं वो चीज़ें बोलने लग जाती हूँ। समुद्र विज्ञान में बोलने लगी हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस यहाँ ऐड किया है। इंडियन ज्योग्राफी एक बार थोड़ी रीड आउट की है, पूरी नहीं की थी, लेकिन इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है कि एक बार हाथों हाथ अभी थोड़ा टाइम पहले ही की थी, तो पढ़ लूँ, क्या पता याद रह जाए, इसलिए यहाँ किया है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अगर आपको डेली टारगेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। जैसे अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हो, इंडियन हो गया तो राजस्थान चालू कर दो। मेरे को एक फ़ायदा है कि कम से कम मैं बोर्ड पे लिख पाऊंगी, भले ही धीरे लिख पाऊँ, लेकिन बोर्ड पे लिख पाऊंगी। बस मेरे को यही फ़ायदा हुआ। मैं धीरे धीरे लिखती हूँ तो बहुत अच्छा लिख लेती हूँ। ये भी सब मैंने लिखा है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। अब मैं कोशिश करूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना, बहुत देर से मैंने इतना लिखा सुंदर सुंदर लिखने की, ये सुंदर तो नहीं है मतलब, लिखने की कोशिश की तो अब मेरा थोड़ा दर्द बढ़ गया, तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, लेकिन लिखा सब मैंने ही है और अच्छे से लिख सकती हूँ, देख लो। लेकिन बहुत देर तक लिखते ना तब गड़बड़ हो जाती है, कि थोड़ा हाथ में थकावट हो जाती है, कि दर्द हो रहा है तो कम से कम पहले ठीक होने दो ना, 2 दिन में थोड़ा ठीक होने दो, थोड़ा कम लिखेंगे। लेकिन मुझे लिख लिख के याद करने की आदत है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो और एक ही सब्जेक्ट से कर रहे हो ना, तो पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो और उसको रिविजन में रखो। या सब्जेक्ट करो या रिविजन, सब्जेक्ट रिविजन, सब्जेक्ट और रिविजन के हिसाब से 3-4 महीने में वो पूरा हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट पेपर ले लेना, पहले अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लेना, ऐसे कर लो। और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो इस तरीके से कर लो, दोनों पेपर को लेके ही चाहते हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या रीट पात्रता हो, मेंस हो, उनको भी ऐसे 3 भागों में बांट सकते हो कि यहाँ रीट पात्रता आ गया, या रीट मेंस आ गया, और यहाँ पे रीट का टोटल रिवीजन आ गया, मेंस और प्री का। सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर आ गया, सेकंड पेपर आ गया, और यहाँ टोटल का रिवीजन आ गया। किसी एक चीज़ की कर रहे हो कि हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दो ही, मतलब एक ही पेपर कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड पेपर और सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर 20 दिन में एक सब्जेक्ट को कवर करो और फिर उसका रिवीजन करो, उसको रिवीजन में रखो, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो, फिर रिवीजन करो, ऐसे ऐसे 3-4 महीने में खत्म करो। फिर फर्स्ट पेपर को रखो, उसको करो, और सेकंड पेपर को यहाँ रिवीजन में रखो, और फर्स्ट पेपर को भी रिवीजन में रखो। इस तरीके से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या रीट तीनों की एक साथ इस तरीके से भी तैयारी की जा सकती है। एक साथ नहीं, मतलब एक ही तैयारी की जा सकती है, लेकिन ऐसे तरीके से की जा सकती है 3 भागों में बांट के, या 2 भागों में बांटो या 3 भागों में। 2 भागों में वो लोग बांटेंगे जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक दिन में, जिनको कम टाइम मिलता है, जैसे हाउसवाइफ वगैरह है उनको कम टाइम मिल रहा है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता है यार मेरे से, मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश में हो जाता है। और आप देखो जिस समय जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान देना, नेक्स्ट मत सोचा करो कि ये कहाँ से पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, उस चीज़ को देखो ध्यान। मेरा भी ऐसे ही, पहले मैं ये सोचती थी कि पहले सारी बुकें इकट्ठी कर लेती हूँ, इस चक्कर में मैंने बुकें कितनी इकट्ठी की, मेरे पुराने वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा, और फिर मैं उनको पढ़ नहीं पाई। जिस समय जो कर रहे हो वही सामने होगी ना, तभी हम ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं नहीं यार वो कहाँ से करेंगे, वो आएगी तो कैसे करेंगे, वो भी तो इतने नंबर की आएगी, तो हमारा ना तो ये होगा ना वो मिलेगी। ठीक है, टन गोपाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ढंग से करते हैं। और अगर आपको डेली टारगेट चाहिए, मैं इस तरीके से करती हूँ, डेली टारगेट चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू, जय श्री राम।